-30 डिग्री की ठंड में एक आदमी झील के किनारे मछली पकड़ रहा था। चारों तरफ बर्फ जमी थी, हवा में सन्नाटा था। लेकिन तभी झील का पानी अचानक उबलने लगा। वो हैरान रह गया। अगले ही पल झील के बीच से एक उबलते पानी का फव्वारा फूटा, जो धीरे धीरे एक पानी के अजगर में बदल गया और सीधा उसकी ओर झपटा। आदमी घबराकर भागा, पर कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसका पूरा शरीर बर्फ में जम गया। कांपते हुए जब उसने नीचे देखा तो पाया उसकी बाल्टी में एक छिपकली का सिर पड़ा था। वो लड़का था दर्शन। घर पहुँचते ही आग जलाई और बोला, आज तो बढ़िया मछली की दावत होगी। पर तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, क्या तुम सच में मुझे पकाने वाले हो? दर्शन चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो मछली बोल रही थी। मछली बोली, मैं नदी की राजकुमारी हूँ जो पानी की दुनिया से ऊब चुकी हूँ। अगर तुम मुझे इंसानों की दुनिया दिखाओगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। इतना कहते ही पूरा घर हिलने लगा और दर्शन की चारपाई आसमान की ओर उड़ गई। मछली बोली, चलो मैं तुम्हें जादुई देश दिखाती हूँ। बर्फ पिघलने लगी और चारों ओर हरियाली छा गई। दर्शन बाल्टी लेकर झील किनारे पहुंचा, पर मछली गायब थी। वहीं खड़ी थी एक खूबसूरत लड़की, जिसके कंधों पर मछली के शल्कों की बनी चादर थी। वो मुस्कुराई, मैं वही मछली हूँ। ये चादर जादुई है। इसे पहनने वाला पानी में आजादी से तैर सकता है। अगर तुम ये चादर राजा को दोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। दर्शन भागा भागा महल पहुंचा, पर जैसे ही उसने कहा कि वो राजकुमारी से शादी करना चाहता है, लोग हंस पड़े। राजा ने गुस्से में कहा, इसे निकालो यहाँ से। बेचारा दर्शन निराश होकर बाहर निकला। तभी राजकुमारी छोटी मछली उसके पास आई और बोली, हम एक और जादुई चीज ढूंढेंगे। दोनों निकल पड़े। पहाड़ों, जंगलों और अंधेरे मैदानों से गुजरे। तभी पीछे से एक बिल्ली राक्षस आया। यह मेरी भूमि है इंसान, अब तू मेरा खाना बनेगा। लेकिन दर्शन मुस्कुराया, जेब से एक छोटी बोतल निकाली और राक्षस को दे दी। राक्षस ने एक घूंट लिया और तुरंत बोला, वाह, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तीनों वापस महल पहुंचे। राजा ने जब देखा कि बिल्ली संगीत बजा सकती है तो वो बहुत खुश हुआ। दर्शन, मैं तुम्हें राजकुमारी से शादी करने दूंगा। पर राजकुमारी बोली, पहले माँ की इजाजत चाहिए। सब चौंक गए, क्योंकि उसकी माँ 10 साल पहले मर चुकी थी। मगर छोटी मछली बोली, मैं जानती हूँ कैसे बुलाना है। वो दोनों पहुँचे मृतकों की दुनिया में। वहाँ एक बूढ़ा साधु था, जिसने एक सांस फूंकी और पत्थर से राजकुमारी की माँ की आत्मा प्रकट हो गई। दर्शन ने सब बताया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, इतना सच्चा इंसान मेरी बेटी के लिए आया है तो मैं इनकार नहीं कर सकती। माँ की आत्मा ने धरती पर संदेश भेजा। राजा को आदेश दिया, दर्शन और राजकुमारी की शादी करा दो। पर राजकुमारी गुस्से में बोली, मैं शादी नहीं करूंगी। उधर दर्शन और छोटी मछली वापसी के रास्ते में थे। नाव पर दर्शन बोला, तुम्हारा धन्यवाद छोटी मछली। वो मुस्कुराई, धीरे से चादर ओढ़ी और झील में समा गई। दर्शन ने पीछे मुड़कर देखा, वो जा चुकी थी। दुखी होकर दर्शन महल पहुंचा, पर राजकुमारी ने उसे पकड़वा लिया। तभी छोटी मछली फिर लौटी, अगर तुम दर्शन को छोड़ दो तो ये जादुई चादर तुम्हारी होगी। राजकुमारी ने लालच में वो चादर पहन ली, पर जैसे ही ओढ़ी वो हवा में उड़ गई और छिपकली के सिर वाली मछली में बदलकर बाल्टी में गिर पड़ी। झील से पानी उबलने लगा और उसमें से नदी का देवता निकला। उसने बाल्टी को उठाया और बोला, अब ये सदा मेरे साथ रहेगी। उसी वक्त छोटी मछली की जंजीरें टूट गईं। उसका श्राप खत्म हो गया था। दर्शन दौड़कर आया और पहली बार समझ गया कि उसका सच्चा प्यार वही थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशहाल